जनता में भी धर्म के नाम पे जोश है। धर्म के नाम पे जोश है, जबकि हो गया हिंदू मुस्लिम में मजा आता है। मज़ा आता है। कट्टरपंथी हो गई है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए सरकारी स्कूलों पे फूंक देती है। शिक्षा पे सरकार भी बात नहीं कर रही है। कि जितना अशिक्षित रहेगी उतना ही वो सवाल कम करेगी, उतना हम उसको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर सकते हैं। उनके भाषणों में आपको कहीं शिक्षा की बात नहीं होगी। सरकार लाखों करोड़ों रुपए सरकारी स्कूलों पे फूंक देती है, तो सरकार क्यों नहीं उन्हीं सरकारी स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को बेहतर कर रही है? ऐसा क्यों नहीं कर पाएगी ना, बच्चे वहाँ नहीं हैं। अपने जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे वहाँ नहीं हैं। वही क्यों नहीं है, इसका मैं जवाब। प्राइवेट में है उनके बच्चे, तो वहाँ फैसिलिटी है हर चीज़ की। मेरा सवाल है कि अगर हम उसी प्राइवेट, आपने देखा हो सरकारी स्कूल के टीचर की सैलरी कितनी होती है? अच्छी खासी होती है। जब आप उनको सैलरी अच्छी दे रहे हैं तो वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं करिए, अत्याधुनिक कंप्यूटर्स लगाइए, वहाँ पे शिक्षा को वहाँ बेहतर करिए। शिक्षा पे सरकार भी बात नहीं कर रही है। सरकार बात नहीं कर रही। चाहती है, कितना बेरोजगार है युवक, और वो हमको करे, कुछ जाने ना कुछ। मतलब जितना बेरोजगार रहेगी, जितना अशिक्षित रहेगी, उतना ही वो सवाल कम करेगी, करेगा। उतना ही हम उसको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर सकते हैं। कोई सरकार भी बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है। कोई सरकार नहीं कर रही है। कोई नहीं कर रही है। तो आजकल सरकारों का मेन मुद्दा क्या चल रहा है? यही पॉलिटिक्स में, मतलब मान लीजिए कि धर्म को लेकर ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम करके हिंदू मुस्लिम से ही वोट पाने का एक बहुत ही हमें लूप होल मिल गया है। अगर हम केवल हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हमें वोट मिल जाएगा। जैसा कि सर का भी कहना है कि हिंदू मुस्लिम सरकारें कर रही हैं, धर्म के नाम पे बांट रही हैं। उनके भाषणों में आपको कहीं शिक्षा की बात नहीं होगी, एजुकेशन की बात बिल्कुल नहीं होती है। सिर्फ बात होती है तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आपकी किस विधानसभा से आते हैं? हम आते हैं गौरी थी पत्थरदेवा से। पत्थरदेवा से। वहाँ के विधायक कौन है? शाही जी हैं। शाही जी? हाँ, सूर्य प्रताप शाही जी। सूर्य प्रताप शाही जी विधायक है वहाँ से। तो पिछले 5 सालों में उनके काम से आप लोग खुश हैं? खुश क्या है, मान लीजिए कि जो कर रहे हैं वो दिख ही रहा है। जहाँ काम हो रहा है। मान लीजिए जो आउट एरिया है वहाँ नहीं हो रहा है। अच्छा, आउट एरिया में काम नहीं हो रहा है और जहाँ पे पैसा आ रहा है वहाँ पे काम हो रहा है। मान लीजिए हेतिमपुर है, हेतिमपुर काम हुआ है। अच्छा। नगर पालिका हुआ है तो। अच्छा, नगर पालिका बिजली वगैरह टाइम से आता है? आता है। अच्छा, अभी इस बार जो चुनाव होगा अभी अगले साल, तो उसमें उनका मेन मुद्दा क्या होगा जिससे वो चुनाव जीतेंगे, और जिस मुद्दे पर आप उनको वोट देना चाहेंगे? अगर वो क्या वादा करे कि आप उनको वोट दे देंगे? अब तो वादा वही करेंगे ना। मान लीजिए वादा तो मैंने, आप क्या चाहेंगे कि उनको ये वादा करना चाहिए, या ये वादे अगर वो करें तो हम उनको जिता सकते हैं? वादा करके क्या फ़ायदा जब निभाना नहीं है तो। निभाना नहीं है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि नेताएं वादा करते हैं और फिर उसको निभाते नहीं हैं। फिर भी जो बेसिक मुद्दा भी होना चाहिए देश में, आपके ज़िले में, आपके गांव में क्या होना चाहिए? ज़िले गांव में मान लीजिए रोड हो, बढ़िया रोड हो, तो रोड तो बन ही रहा है, सरकार बनवा रही है। लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। बेरोजगारी पे कोई सरकार चाहे विधायक बात नहीं कर रहा है। बेरोजगारी और अशिक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा है। और ये जो दोनों मूलभूत काम है, ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा मुहैया कराएं। जिनसे भी मैंने बात किया, सबने यही बोला कि शिक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है, सब सिर्फ धर्म पे बात कर रहे हैं। हाँ, जनता में भी धर्म के नाम पे जोश है। धर्म के नाम पे जोश है, जबकि शिक्षा और बेरोजगारी पे जोश कोई नहीं है। लड़कों में भी और समाज में धर्म के नाम पे जोश है। हाँ, जोश है। मतलब वो अपने धर्म के लिए और कट्टर होते जा रहे हैं। हाँ, कट्टर हो जा रहे हैं, बस सिस्टम से सवाल नहीं कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हरिशंकर परसाई जी ने, जो हमारे बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, उन्हें कहा था कि अगर किसी देश में शिक्षा और बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा अगर आपका धार्मिक मुद्दा है तो समझ लीजिए कि आपका देश गलत दिशा में जा रहा है। और ये बात आपको आए दिन देखने को मिलेगी। जैसा कि सर ने ये बोला कि युवाओं में धर्म के प्रति और कट्टरता बढ़ती जा रही है। धर्म के प्रति आस्था सही है पर कट्टरता खराब है। इस समय राजनीति में मान लीजिए कि साधु महात्मा भी लोग आ रहे हैं। राजनीति से उनको लाभ है, इसीलिए राजनीति में आ रहे हैं। जिसको नहीं मतलब चाहिए, मतलब महात्मा को, उस चीज़ को लेके ज़्यादा उतावले हैं वो लोग। बिल्कुल। यानी कि जो साधु लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, उनका जो काम था वो भी राजनीति में आना चाहते हैं। वो भी देश मुस्लिम करके वो भी पार्टीज में बढ़िया स्तर पे जा रहे हैं लोग। अब समाज भी मान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गया है। हिंदू मुस्लिम में मज़ा आता है। मज़ा आता है। कट्टरपंथी हो गई है इंडिया में भी, मान लीजिए कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा कट्टरता हो गया, इनका कहना है।
सर ने जो बातें कही और जो कह रहे हैं कि धीरे धीरे समाज कट्टर होता जा रहा है धर्म को लेके, और बेसिक जो सवाल नहीं पूछ रहा, जो उसे सिस्टम से पूछना चाहिए, जो सरकार से पूछना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये देश की हार है। हम देश के रूप में पीछे चले जाएंगे अगर हमने सवाल करना छोड़ दिया। और सरकारें भी यही चाहते हैं कि आप पढ़े ना। पूछता ही नहीं है सवाल। बिल्कुल, सरकार सरकार ही नहीं चाहती है कि हम सवाल पूछें।